बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियों पर रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती रहती थीं। कहीं ठंडी हवा बहती थी, तो कहीं नन्हे नन्हे झरने मीठी आवाज में गुनगुनाते थे। जंगल इतना सुंदर था कि जो एक बार उसे देख ले, वो उसे कभी भूल नहीं पाता। इस जंगल में हर जानवर मिलजुल कर रहता था। शेर होते हुए भी किसी पर जुल्म नहीं करता था। हिरन बेखौफ घास चरते थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते रहते थे, और हाथी अपने भारी शरीर के बावजूद सबसे नम्र माने जाते थे। सबको लगता था कि उनका जंगल सबसे सुरक्षित और खुशहाल जगह है। लेकिन इस जंगल में एक ऐसी खास चीज थी जो इसे और भी अनोखा बनाती थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि ये पेड़ उतना ही पुराना है जितना खुद जंगल। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया। ये चिड़िया दिखने में तो बिल्कुल साधारण थी, न बहुत बड़ी न बहुत चमकीले रंगों वाली। उसके पंख हल्के भूरे और सफ़ेद रंग के थे, और उसकी आंखें छोटी लेकिन चमकदार थीं। पर जो बात उसे खास बनाती थी वो ये थी कि वो चिड़िया हमेशा सच बोलती थी। हाँ, बिल्कुल सच। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, चाहे हालात कैसे भी हों। जंगल के जानवर उसे प्यार से सचिया चिड़िया कहते थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलतीं, तब सचिया चिड़िया पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर गाना गाती। सच बोलो, सच सुनो, दिल में कभी डर मत रखो। उसकी आवाज इतनी मीठी होती कि जंगल के जानवर अपना काम रोककर उसे सुनने लगते। हिरन कान खड़े कर लेते, बंदर पेड़ों पर शांत बैठ जाते, और हाथी भी अपनी सूंड हिलाना भूल जाते। एक दिन की बात है, जंगल में हलचल मची हुई थी। सभी जानवर इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? नन्हा खरगोश घबरा कर बोला। हिरन ने जवाब दिया, सुना है इंसानों का राजा हमारे जंगल के पास आने वाला है। ये सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। इंसानों का राजा? जानवर जानते थे कि इंसानों के राजा अक्सर लालची होते हैं। उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात चाहिए होती हैं। जहां भी उनका मन करता वे वहां कब्जा कर लेते। सचिया चिड़िया सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर राजा अच्छा होगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं, और अगर राजा बुरा होगा तो सच सामने आ ही जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ जानवर मुस्कुराए, लेकिन कुछ डर भी गए। एक बूढ़ा कछुआ बोला, बेटी, सच बोलना अच्छी बात है, पर कभी कभी सच बहुत भारी पड़ता है। सचिया चिड़िया ने अपनी गर्दन सीधी की और बोली, अगर सच बोलने से डर लगने लगे तो दुनिया झूठ से भर जाएगी। उस दिन शाम को जंगल के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, धूल उड़ने लगी। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इंसानों का राजा आ चुका था। राजा का नाम था महाराज विक्रमसेन। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी। उसे बस एक ही चीज पसंद थी, दौलत और ताकत। उसके सिर पर सोने का ताज था, कपड़े रेशमी थे, और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। उसने जंगल की ओर देखा और कहा, ये जंगल बहुत कीमती लगता है। यहां से मुझे बहुत सारा सोना और लकड़ी मिल सकती है। उसके मंत्री खुश होकर बोले, महाराज, ये जंगल अब आपका हुआ। उसी पल पीपल के पेड़ पर बैठी सचिया चिड़िया ने यह सब सुन लिया। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने पास नहीं आने दिया। वो उड़कर नीचे आई और एक ऊंची टहनी पर बैठ गई, जहां से राजा उसे देख सके। और फिर पहली बार जंगल में किसी ने राजा के सामने सच बोला। राजा विक्रमसेन, चिड़िया की आवाज साफ और मजबूत थी, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। ये उन जानवरों का घर है जिन्होंने इसे अपने पसीने से सींचा है। लालच तुम्हें खुश नहीं कर सकता। राजा चौंक गया। उसने कभी किसी चिड़िया को बोलते नहीं देखा था, और वो भी सच बोलती हुई। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इस छोटी सी चिड़िया की हिम्मत कैसे हुई मुझे सच बोलने की? उसने दांत पीसते हुए कहा। जंगल के जानवर सहम गए। सचिया चिड़िया शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो राजा का दिल बदलने वाली थी और पूरे जंगल की किस्मत तय करने वाली थी। सचिया चिड़िया की आवाज जंगल में गूंजते ही सब कुछ जैसे थम गया।
हवा रुक सी गई, पत्ते हिलना भूल गए और जानवरों की सांसें अटक गईं। राजा विक्रम सेन ने पहली बार किसी छोटे से जीव को इतने निडर होकर सच बोलते सुना था। राजा ने अपनी भौएं चढ़ाईं और कठोर आवाज में बोला, ये कैसी बेहूदी चिड़िया है जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रही है। मंत्री आगे बढ़े और बोले, महाराज, ये तो बस एक पक्षी है, इसे अनदेखा कर दीजिए। लेकिन सचिया चिड़िया चुप नहीं रही। वो पीपल की टहनी से उड़कर थोड़ी नीचे आई और बोली, राजा, मैं छोटी हूं, पर मेरी बात छोटी नहीं है। जंगल किसी की जागीर नहीं होता। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उसे अपने जीवन में कभी किसी ने इस तरह टोकने की हिम्मत नहीं की थी। सिपाहियों, राजा ने दहाड़ कर कहा, इस चिड़िया को पकड़ो। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे बड़े बड़े जानवरों से तो लड़ सकते थे, लेकिन एक नन्ही चिड़िया को पकड़ना उनके लिए आसान नहीं था। सचिया चिड़िया फुर्ती से एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगी। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, वो बोली, क्योंकि सच को कैद नहीं किया जा सकता। उसकी ये बात सुनकर कुछ जानवरों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बंदर ने धीरे से खरगोश के कान में कहा, देखा, हमारी चिड़िया कितनी बहादुर है। लेकिन राजा ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपना भाला जमीन पर पटका और बोला, अगर ये चिड़िया सच बोलती है तो इसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, बताओ चिड़िया, क्या मैं बुरा राजा हूं? सचिया चिड़िया ने एक पल के लिए चारों ओर देखा। जंगल के सूखे पेड़, कटे हुए तने, डर से कांपते जानवर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। फिर उसने साफ साफ कहा, हां राजा, तुम लालची हो। तुम अपने सुख के लिए दूसरों का घर छीन लेते हो। जंगल में सन्नाटा छा गया। ये जवाब राजा के दिल पर तीर की तरह लगा। उसके मंत्री घबरा गए। महाराज, ये चिड़िया झूठ बोल रही है, एक मंत्री ने जल्दी से कहा। लेकिन सचिया चिड़िया बोली, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने तुम्हें वही बताया है जो सच है। राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, अगर मैं सच में बुरा हूं तो बताओ, सच बोलने से क्या मिलता है? सचिया चिड़िया मुस्कुराई, सच बोलने से मन हल्का होता है राजा, और हल्का मन ही खुश रह सकता है। ये बात राजा को समझ नहीं आई। उसे तो बस सोने की चमक और सत्ता की ताकत समझ आती थी। राजा ने हुक्म दिया, इस चिड़िया को मेरे साथ महल ले चलो, मैं देखता हूं कि ये कब तक सच बोलती है। ये सुनते ही जंगल के जानवर डर गए। हिरण आगे बढ़कर बोला, महाराज, ये हमारी दोस्त है, इसे छोड़ दीजिए। सचिया चिड़िया ने हिरण को रोकते हुए कहा, डरो मत, अगर सच मेरे साथ है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सिपाहियों ने धीरे धीरे जाल फैलाया। सचिया चिड़िया जानती थी कि वो भाग सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद नीचे उतरी और बोली, मैं चलने को तैयार हूं राजा, लेकिन याद रखना, मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। राजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो, लेकिन अगले ही पल उसने कठोर होकर कहा, ले जाओ इसे। सिपाही चिड़िया को बड़े प्यार से एक सुनहरे पिंजरे में रखने लगे। वो पिंजरा बाहर से सुंदर था, लेकिन अंदर से कैद। जंगल के जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। खरगोश सिसकते हुए बोला, क्या सच बोलना गुनाह है? सचिया चिड़िया ने सबकी ओर देखा और कहा, नहीं दोस्त, सच कभी गुनाह नहीं होता, कभी कभी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। राजा का काफिला जंगल से निकल पड़ा। ढोल नगाड़ों की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार जंगल को वो आवाज भारी लग रही थी। महल की ओर जाते रास्ते में राजा बार बार उस पिंजरे की ओर देखता रहा। चिड़िया शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजा ने धीरे से खुद से कहा, इतनी छोटी होकर भी इतनी निडर, आखिर क्यों? उसे एहसास नहीं था कि ये सवाल उसके भीतर बदलाव की पहली शुरुआत था। और महल पहुंचते पहुंचते सचिया चिड़िया की सच्चाई राजा के मन में हलचल मचाने लगी थी। राजा विक्रम सिंह का महल बहुत भव्य था। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने से जड़े दरवाजे और हर तरफ चमचमाती सजावट। महल में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे इंसान किसी सपने की दुनिया में आ गया हो। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। ये सब लालच की नींव पर खड़ा था। सिपाही सचिया चिड़िया को उस सुनहरे पिंजरे सहित महल के सबसे बड़े दरबार में ले आए। दरबार में राजा का सिंहासन रखा था, जिसके चारों ओर मंत्री और दरबारी खड़े थे। सभी की नजरें उस छोटी सी चिड़िया पर टिक गईं, जो बिना डरे इधर उधर देख रही थी। एक दरबारी हंसते हुए बोला, महाराज, ये तो बहुत छोटी सी चिड़िया है, इसमें ऐसा क्या खास है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ये चिड़िया सच बोलती है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ा दोष भी।
सच्चिया चिड़िया ने राजा की ओर देखा और बोली, सच दोष नहीं होता राजा, दोष तो उसे छुपाने में होता है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री नाराज हो गए, कुछ डर गए। राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। ठीक है, राजा बोला, अगर तुम सच बोलती हो तो आज मेरे दरबार में बैठकर सबके सवालों का जवाब दोगी। सच्चिया चिड़िया शांत स्वर में बोली, मैं तैयार हूं। पहला मंत्री आगे आया। वो बहुत चालाक माना जाता था। उसने पूछा, बताओ चिड़िया, क्या हमारा राजा सबसे न्यायप्रिय राजा नहीं है? सच्चिया चिड़िया ने बिना रुके कहा, नहीं। ये एक शब्द दरबार में गूंज उठा। मंत्री चौंक गया। ऐसा कैसे? राजा तो हर फैसले में सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। चिड़िया बोली, यही तो समस्या है। जो राजा पहले अपना फायदा देखे वो न्यायप्रिय नहीं हो सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर कस गईं। दूसरा मंत्री आगे आया। अगर राजा लालची हैं तो प्रजा इतनी खामोश क्यों है? सच्चिया चिड़िया ने उत्तर दिया, क्योंकि डर की आवाज बहुत ऊंची होती है और सच की आवाज बहुत धीमी। खामोशी का मतलब खुशी नहीं होता। राजा के मन में जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उसे याद आया कि कितनी बार प्रजा ने सिर झुकाकर उसकी बातें मानी थीं, लेकिन कभी मुस्कुराई नहीं थीं। राजा ने बात बदलते हुए कहा, मेरे खजाने देखो, मेरे पास इतना सोना है कि 7 पीढ़ियां ऐश कर सकती हैं। क्या यह गलत है? सच्चिया चिड़िया ने चारों ओर देखा। सोने के ढेर, हीरे जवाहरात, और फिर बोली, सोना गलत नहीं है राजा, लेकिन जब सोना दिल से ज्यादा भारी हो जाए तब वो बोझ बन जाता है। राजा को गुस्सा आया। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं खुश नहीं हूं? सच्चिया चिड़िया ने धीरे से कहा, अगर आप खुश होते तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते। ये सुनकर राजा चुप हो गया। उसी शाम राजा महल की छत पर अकेला बैठा था। सामने चांद चमक रहा था। उसके पास वही सुनहरा पिंजरा रखा था जिसमें सच्चिया चिड़िया थी। राजा ने थकी आवाज में पूछा, चिड़िया, क्या सच बोलने से सच में मन हल्का हो जाता है? सच्चिया चिड़िया बोली, हां राजा, सच दिल का बोझ उतार देता है। राजा ने गहरी सांस ली। तो फिर मेरा मन इतना भारी क्यों है? चिड़िया ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने बहुत सारे सच दबा रखे हैं। राजा को अपने बचपन की याद आ गई। जब वो छोटा था तब एक साधारण राजकुमार था। उसे पेड़ों के नीचे खेलना अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चों के साथ हंसता था। उस समय उसके पास सोना नहीं था, लेकिन दिल हल्का था। राजा ने आंखें बंद कर लीं। मैं कब बदल गया? उसने खुद से पूछा। अगले दिन राजा दरबार में गया, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। वो गुस्से में नहीं था, बल्कि सोच में डूबा हुआ था। एक गरीब किसान को दरबार में लाया गया। मंत्री बोले, महाराज, इस किसान ने कर नहीं चुकाया। राजा ने किसान की ओर देखा। किसान डर से कांप रहा था। राजा ने सच्चिया चिड़िया की ओर देखा। बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? सच्चिया चिड़िया बोली, सच ये है कि ये किसान मेहनती है लेकिन गरीब है। अगर आप उसका बोझ कम करेंगे तो वो आपको दुआ देगा। दरबार हैरान रह गया। राजा ने आदेश दिया, इस किसान का कर माफ किया जाए। मंत्रियों की आंखें फैल गईं। यह पहली बार था जब राजा ने ऐसा कोई फैसला लिया था। सच्चिया चिड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा राजा, सच से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन राजा के भीतर अभी भी संघर्ष था। एक तरफ उसकी पुरानी आदतें थीं, लालच और घमंड। दूसरी तरफ ये छोटी सी चिड़िया जो उसके दिल में हलचल मचा रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर ये चिड़िया यूं ही सच बोलती रही तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही सोच उसके लिए सबसे बड़ा डर भी थी और सबसे बड़ी उम्मीद भी। उस रात महल में अजीब सी खामोशी थी। सोने चांदी से सजे कमरे भी राजा विक्रमसेन को ठंडे और खाली लग रहे थे। राजा अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगर आप खुश होते तो आप ये सवाल नहीं पूछते। राजा करवट बदलता रहा। उसका मन पहली बार 2 हिस्सों में बट गया था। एक आवाज कहती थी, तुम राजा हो, ताकत तुम्हारा अधिकार है, लालच कमजोरी नहीं, समझदारी है। दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती थी, अगर सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली है तो कहीं ना कहीं गलती जरूर है।
राजा उठा और धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां सचिया चिड़िया का पिंजरा रखा था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। चिड़िया पिंजरे में बैठी शांति से पंख समेटे हुई थी। राजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम डरती नहीं हो? सचिया चिड़िया ने आंखें खोली। मैं सच बोलती हूं राजा, सच से डरने की जरूरत नहीं होती। राजा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। और मैं, क्या मुझे डर लगता है? चिड़िया ने कुछ देर उसे देखा और फिर बोली, हाँ, आपको बहुत डर लगता है। राजा चौंक गया। मुझे किस बात का डर हो सकता है? खुद से। चिड़िया ने कहा, आप डरते हैं कि अगर आपने सच मान लिया तो आपको बदलना पड़ेगा। राजा की सांसें भारी हो गईं। वो पहली बार किसी के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा था, अपने सच के साथ। अगली सुबह दरबार लगा। मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे, राजा बदल रहा है, ये सब उस चिड़िया की वजह से है, हमें कुछ करना होगा। सबसे चालाक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, ये चिड़िया आपके मन को भटका रही है, इसे जंगल वापस भेज देना चाहिए या हमेशा के लिए चुप करा देना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सिंहासन की ओर देखा, फिर सचिया चिड़िया की ओर। उसके भीतर लड़ाई शुरू हो गई। राजा ने पूछा, चिड़िया, अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो क्या तुम मेरे बारे में सच बोलना बंद कर दोगी? सचिया चिड़िया बोली, सच किसी से वादा नहीं करता राजा, वो बस बोला जाता है। मंत्री गुस्से से बोले, देखा महाराज, ये कभी नहीं बदलेगी। राजा की मुट्ठियां भींच गईं। अगर वो चिड़िया को छोड़ देता तो सच हमेशा उसके सामने खड़ा रहता, और अगर वो उसे चुप करा देता तो शायद उसका मन फिर से शांत हो जाता। लेकिन क्या वो शांति सच की बिना होगी? राजा ने अचानक कहा, आज मैं खुद फैसला करूंगा। वो दरबार से उठा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। सचिया चिड़िया को साथ ले जाया गया। राजा महल के पीछे बने उस पुराने बगीचे में पहुंचा जहां कभी वो बचपन में खेला करता था। सूखे पेड़, टूटी हुई झूला, सब कुछ बदला हुआ था। राजा ने उदास स्वर में कहा, यह बगीचा कभी जिंदा था, मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। सचिया चिड़िया बोली, जैसे आपने अपने दिल को। राजा की आंखें भर आईं। अगर मैं बदल गया, राजा ने कहा, तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। चिड़िया ने उत्तर दिया, जो अपने सच को स्वीकार कर ले वो सबसे मजबूत होता है। उसी समय महल के बाहर शोर मच गया। कुछ गरीब लोग दरवाजे पर खड़े थे, वे रो रहे थे। राजा ने सिपाही से पूछा, क्या हुआ? महाराज, सिपाही बोला, लोग कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा कर वसूला जा रहा है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। राजा ने सचिया चिड़िया की ओर देखा, फिर भीड़ की ओर। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी, दरवाजे खोलो। राजा ने कहा, सबको अंदर आने दो। मंत्री घबरा गए। महाराज, ये नियमों के खिलाफ है। राजा ने साध स्वर में कहा, आज नियम बदलेंगे। लोग अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान और डर था। राजा ने उनसे बात की, उनकी तकलीफ सुनी। सचिया चिड़िया चुपचाप देख रही थी। राजा ने आदेश दिया, आज से गरीबों पर लगाया गया अतिरिक्त कर हटा दिया जाए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि मैं पूरी तरह बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मैं सच से भागूंगा नहीं। सचिया चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, यही जीत की शुरुआत है राजा। लेकिन दूर खड़े मंत्री के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में साजिश चमक रही थी। वो मन ही मन बोला, अगर राजा सच की ओर बढ़ रहा है तो हमें सच को ही खत्म करना होगा। और इसी साजिश के साथ कहानी एक नए खतरे की ओर बढ़ने लगी। राजा विक्रमसेन का बदला हुआ व्यवहार महल के हर कोने में चर्चा का विषय बन चुका था। जहां पहले डर और चुप्पी रहती थी, वहां अब सवाल उठने लगे थे। गरीबों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत दिखने लगी थी, लेकिन दरबार के कुछ लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबसे ज्यादा बेचैन था वही चालाक मंत्री कालनेमी। वो अपने कक्ष में अकेला टहल रहा था। अगर राजा यूं ही सच की बातें सुनता रहा, उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो हमारा क्या होगा? कर कम होंगे, खजाना घटेगा और हमारी ताकत भी। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, सचिया चिड़िया। जब तक ये चिड़िया है, उसने दांत पीसते हुए कहा, राजा पूरी तरह हमारे काबू में नहीं आ सकता। उसी रात कालनेमी ने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया।
कमरे में दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले खतरे की आहट दे रही हो। महाराज की भलाई इसी में है, मंत्री ने मीठी आवाज में कहा, कि उस चिड़िया को कहीं दूर, बहुत दूर भेज दिया जाए। एक सिपाही घबरा गया, लेकिन महाराज ने तो मना किया है। कालनेमी मुस्कुराया। कभी कभी राजा को भी उसकी भलाई समझानी पड़ती है। उधर सचिया चिड़िया को उस रात अजीब सा एहसास हो रहा था। हवा भारी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वो पिंजरे में बैठी बुदबुदाई। जब सच की रोशनी बढ़ती है तो अंधेरा डर जाता है। अचानक दरवाजे की आहट हुई। सचिया चिड़िया ने देखा, 2 सिपाही धीरे धीरे अंदर आए। तुम्हें महाराज ने बुलाया है, एक सिपाही बोला। चिड़िया समझ गई, ये आवाज सच नहीं बोल रही थी। अगर ये सच होता, उसने शांत स्वर में कहा, तो राजा खुद आते। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे। चलो, दूसरा सिपाही बोला, हमें देर हो रही है। सचिया चिड़िया चुपचाप पिंजरे में बैठी रही। उसने सोचा, अगर मैं आज भाग जाऊं तो सच कौन बोलेगा। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में राजा विक्रमसेन बेचैन होकर टहल रहा था। उसका मन अशांत था। आज कुछ गलत होने वाला है, उसने खुद से कहा। उसने सिपाही को बुलाया। सचिया चिड़िया कहाँ है? सिपाही घबरा गया। महाराज, वो। राजा समझ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां चिड़िया रखी जाती थी। उधर सिपाही पिंजरा उठाकर महल के पीछे के गुप्त रास्ते से निकल रहे थे। रात और भी गहरी हो गई थी। अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। राजा विक्रमसेन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि डर था, सच खो जाने का डर। किसके आदेश से? राजा गरजा। सिपाही कांपने लगे। मंत्री कालनेमी भी पीछे से आ गया। महाराज, वो बोला, ये सब आपकी भलाई के लिए है। ये चिड़िया आपको कमजोर बना रही है। राजा ने कड़ा स्वर अपनाया। कमजोर वो नहीं होता जो सच सुनता है, कमजोर वो होता है जो सच से भागता है। मंत्री चुप हो गया। सचिया चिड़िया ने पिंजरे से कहा, राजा, आज आपको चुनना होगा, सत्ता या सच। राजा की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। आज मैं फैसला करता हूं, राजा बोला, कि सच को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला। सचिया चिड़िया बाहर आई, लेकिन उड़कर दूर नहीं गई। वो राजा के सामने आकर बैठ गई। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा, जब तक सच की जरूरत है। राजा ने सिपाहियों की ओर देखा। मंत्री कालनेमी को उनके पद से हटा दिया जाए। दरबार में खलबली मच गई। मंत्री की साजिश उजागर हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच की राह आसान नहीं होती और आगे आने वाली परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। मंत्री कालनेमी को पद से हटाए जाने के बाद महल में बाहर से शांति दिख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उथल-पुथल मची हुई थी। कुछ दरबारी राजा के बदले हुए रूप से खुश थे, तो कुछ अब भी डर और लालच के बीच फंसे हुए थे। राजा विक्रमसेन जानता था, एक मंत्री को हटाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सचिया चिड़िया अब खुले पिंजरे में नहीं थी। राजा ने उसे आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए एक हल्के लकड़ी के पिंजरे में रहने को कहा था, जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। राजा ने कहा था, ये पिंजरा कैद के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि सच कभी बंद नहीं होना चाहिए। सचिया चिड़िया ने ये बात समझ ली थी, लेकिन सच की राह आसान नहीं होती। कुछ ही दिनों में महल के बाहर फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। राजा कमज़ोर हो गया है, अब वो जानवरों की बातें सुनता है। एक चिड़िया उसके फैसले बदल रही है। ये बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगीं। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़की, बारिश जोर से बरसने लगी। महल की खिड़कियां कांप रही थीं। सचिया चिड़िया पिंजरे की ढाल पर बैठी बोली, ये आंधी सिर्फ बाहर नहीं है, ये अंदर भी चल रही है। उसी रात कुछ नकाबपोश लोग महल में घुस आए। वे वही थे जो पुराने मंत्री के समर्थक थे। उनका एक ही मकसद था, सच की आवाज को फिर से बंद करना। वे चुपचाप उस कक्ष में पहुंचे जहां चिड़िया रहती थी, पिंजरा उठाया और अंधेरे रास्तों से नीचे तहखाने की ओर ले जाने लगे। लेकिन सचिया चिड़िया डरी नहीं। अगर तुम सोचते हो कि अंधेरे में सच मर जाता है, उसने कहा, तो तुम सच को जानते ही नहीं। तहखाना ठंडा और नम था, वहां रोशनी बहुत कम थी। नकाबपोशों ने पिंजरा एक पत्थर की मेज पर रखा और बोले, अब यहां बोलो, कोई नहीं सुनेगा। सचिया चिड़िया ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, सच बोलने के लिए सुनने वाला होना जरूरी नहीं, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। उधर महल के ऊपर राजा बेचैन होकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ गलत हो रहा है, उसने कहा। वो तुरंत सचिया चिड़िया के कक्ष की ओर दौड़ा। कमरा खाली था। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। सिपाही, उसने आवाज लगाई। कुछ देर में पता चला, चिड़िया को फिर से पकड़ लिया गया है।
राजा बिना समय गवाए तहखाने की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा चिड़िया पिंजरे में थी और कुछ लोग उसके सामने खड़े थे। राजा गरजा, तुम्हें किसने ये करने का हक दिया? एक आदमी बोला, महाराज, हम राज्य को बचा रहे हैं। सचिया चिड़िया की आवाज पूरे महल में गूंजने के बाद जैसे हवा ही बदल गई थी। लोग अब डरकर नहीं बल्कि सोचकर बोलने लगे थे। जो बातें सालों से दिलों में दबी थीं वे धीरे धीरे बाहर आने लगीं। राजा विक्रमसेन ये सब देख रहा था, लेकिन इस बार वो गर्व से नहीं पछतावे से देख रहा था। उस सुबह राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। वो महल के आंगन में एक साधारण पत्थर की चौकी पर बैठा था। ये वही जगह थी जहां कभी गरीब लोग घंटों खड़े रहकर न्याय की भीख मांगते थे। राजा ने सिपाहियों से कहा, आज दरबार नहीं लगेगा, आज मैं लोगों की बातें सुनूंगा। लोग झिझकते हुए आगे आए। सबसे पहले एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे बेटे को सालों पहले कर न दे पाने के कारण जेल में डाल दिया गया था। वो वहीं बीमार पड़ा पड़ा मर गया। ये सुनते ही राजा का सिर झुक गया। उसके कानों में सचिया चिड़िया की बात गूंजी। सच पुराने जख्म खोलता है, लेकिन वही उन्हें भरता भी है। राजा ने भारी आवाज में पूछा, मां, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। कभी किसी राजा ने यूं माफी नहीं मांगी थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। माफी से मेरा बेटा लौट आएगा? उसने पूछा। राजा की आंखें भर आईं। नहीं, उसने सच कहा, लेकिन आपकी पीड़ा को नजरअंदाज करना भी अब अपराध होगा। उसने आदेश दिया कि उस औरत को जीवन भर सहारा दिया जाएगा। फिर एक किसान आगे आया। उसने कहा, महाराज, मेरी जमीन जबरदस्ती ले ली गई थी। मैंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। राजा को याद आया, वो जमीन उसी के खजाने में शामिल हुई थी। राजा उठा। उसने किसान के सामने हाथ जोड़ दिए। ये मेरी गलती थी, राजा बोला, मैं तुम्हारी जमीन लौटाऊंगा। लोगों की आंखें फैल गईं। कुछ रो पड़े, कुछ को यकीन ही नहीं हुआ। सचिया चिड़िया पास की दीवार पर बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है। दिन चढ़ता गया और लोग आते गए। हर कहानी राजा के दिल पर पत्थर की तरह गिरती रही। राजा के भीतर जो घमंड था वो धीरे धीरे टूटने लगा। शाम होते होते राजा थक चुका था, लेकिन ये थकान अलग थी। ये सच स्वीकार करने की थकान थी। राजा अकेला बगीचे में बैठ गया। सचिया चिड़िया उड़कर पास आ गई। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत देर कर दी, है ना? सचिया चिड़िया बोली, सच के लिए देर कभी नहीं होती, बस कीमत चुकानी पड़ती है। राजा ने गहरी सांस ली। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? चिड़िया ने पूछा। इस बात का, राजा बोला, कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, कि मेरा राज्य डगमगा जाएगा। सचिया चिड़िया ने कहा, जो राजा माफी मांग सकता है वो डगमगाता नहीं, वो मजबूत नींव बनाता है। राजा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, कल मैं पूरे राज्य के सामने माफी मांगूंगा। यह सुनकर चिड़िया भी चौंक गई। अगले दिन पूरा राज्य महल के बाहर इकट्ठा था। लोग सोच रहे थे आज कोई नया कर लगेगा या कोई नया हुक्म आएगा। लेकिन राजा साधारण कपड़ों में बाहर आया। उसके सिर पर सोने का ताज नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं विक्रमसेन आज स्वीकार करता हूं कि मैंने लालच में गलतियां की। भीड़ सन्न रह गई। मैंने अपने लोगों को दुख दिया। मैं माफी मांगता हूं। ये कहते हुए राजा झुक गया। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर भीड़ में से एक आवाज आई, अगर राजा सच में बदल रहा है तो हम भी साथ देंगे। धीरे धीरे और आवाजें जुड़ने लगीं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये बोझ उठाने के थे। सचिया चिड़िया ने ऊंचाई से उड़ते हुए कहा, सच ने आज जीत की एक और सीढ़ी चढ़ ली है। लेकिन दूर कहीं कुछ लोग अब भी खुश नहीं थे। वे जानते थे अगर राजा पूरी तरह बदल गया तो उनकी पुरानी ताकत खत्म हो जाएगी। और वही लोग अगले तूफान की तैयारी कर रहे थे। राजा विक्रमसेन की माफी के बाद पूरे राज्य में एक नई हवा बहने लगी थी। लोग पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगे थे। गांवों में पंचायतें फिर से जीवित हो गई थीं। किसान अपने हक की बातें करने लगे थे और दरबार के दरवाजे अब डर से नहीं उम्मीद से खटखटाए जाने लगे थे।
लेकिन हर रोशनी के साथ एक गहरी छाया भी चलती है। राजा के पुराने समर्थक, जो कभी सत्ता, कर और डर के सहारे मजबूत बने थे, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगे थे। वे जानते थे कि अगर सच यूं ही फैलता रहा तो उनके राज भी सामने आ जाएंगे। उसी रात महल के बाहर एक गुप्त सभा हुई। काली चादरों में ढके कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे थे। उनके बीच खड़ा था पूर्व मंत्री कालनेमी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। राजा ने हमें धोखा दिया है, वो फुफकारा। अब वो सच का नाटक कर रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारा अंत तय है। एक आदमी बोला, तो क्या करें? कालनेमी ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, राजा को नहीं, सच्चिया चिड़िया को हटाना होगा, क्योंकि सच की जड़ वही है। उधर महल में सच्चिया चिड़िया को बेचैनी हो रही थी। वो महल की ऊंची मीनार पर बैठी दूर आसमान को देख रही थी। जब सच मजबूत होता है, उसने खुद से कहा, तो झूठ आखिरी वार करता है। अगली सुबह राज्य में अफवाह फैल गई। चिड़िया झूठ बोलती है, वो राजा को बहका रही है। असल में वही राज्य की दुश्मन है। लोग हैरान थे, कुछ भ्रमित हो गए, कुछ फिर से डरने लगे। राजा तक ये बातें पहुंची। राजा ने सच्चिया चिड़िया को बुलाया। लोग तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, राजा ने चिंता से कहा। सच्चिया चिड़िया शांत रही। जब सच बोलने लगता है तो झूठ शोर मचाता है। राजा ने निर्णय लिया, आज सबके सामने सच्चाई की परीक्षा होगी। उसने पूरे राज्य को मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। लोग जमा हुए। कालनेमी भी भीड़ में छुपा खड़ा था। राजा मंच पर आया। सच्चिया चिड़िया उसके पास बैठी थी। राजा बोला, आज लोग कह रहे हैं कि ये चिड़िया झूठ बोलती है। अगर ऐसा है तो आज सच खुद फैसला करेगा। कालनेमी आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर ये सच बोलती है तो इसे साबित करना होगा। राजा ने कहा, पूछो। कालनेमी मुस्कुराया, बताओ चिड़िया, क्या राजा विक्रमसेन ने कभी निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी? मैदान में सन्नाटा छा गया। ये सवाल राजा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। सच्चिया चिड़िया ने राजा की ओर देखा, फिर भीड़ की ओर, और बोली, हाँ, राजा ने गलतियां की हैं। भीड़ में खलबली मच गई। राजा ने आंखें बंद कर ली। ये सच कड़वा था। कालनेमी हंस पड़ा। देखा, राजा भी दोषी है। लेकिन सच्चिया चिड़िया ने बात पूरी की। लेकिन वही राजा आज अपनी गलतियां मान रहा है, उन्हें सुधार रहा है और माफी मांग चुका है। भीड़ शांत हो गई। चिड़िया आगे बोली, सच का मतलब बेदाग होना नहीं होता। सच का मतलब होता है गलती को स्वीकार करना। राजा ने आगे बढ़कर कहा, अगर सच बोलने की सजा मुझे भी मिले तो मैं तैयार हूं। ये सुनकर लोगों के दिल कांप गए। कालनेमी समझ गया, ये दांव उल्टा पड़ रहा है। उसने आखिरी चाल चली। अगर ये चिड़िया सच है, उसने कहा, तो इसे छोड़ दो। देखते हैं ये तुम्हारे साथ रहती है या भाग जाती है। राजा ने बिना सोचे कहा, ठीक है। उसने सच्चिया चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया उड़कर ऊपर गई, बहुत ऊपर। लोगों की सांसें अटक गई। फिर वो वापस मुड़ी और राजा के कंधे पर आकर बैठ गई। मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग समझ गए, ये चिड़िया किसी लालच के लिए नहीं, सिर्फ सच के लिए उड़ती है। कालनेमी भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया, इसे सजा नहीं, न्याय मिलेगा। सच्चिया चिड़िया ने कहा, आज सच की सबसे कठिन परीक्षा थी और सच जीत गया। लेकिन उसकी आंखें दूर आसमान की ओर थीं। वो जानती थी, अब अगला कदम होगा विदाई, क्योंकि जब सच जड़ पकड़ लेता है तो उसे उड़कर आगे बढ़ना होता है। मैदान में तालियों की गूंज धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में कुछ अजीब सा खालीपन भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना जाने वाला हो। राजा विक्रमसेन भी मंच पर खड़ा था, पर उसकी आंखें सच्चिया चिड़िया को खोज रही थी। सच्चिया चिड़िया अभी भी उसके कंधे पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा विदाई से पहले होती है। राजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम जा रही हो, है ना? सच्चिया चिड़िया ने आसमान की ओर देखा। हर सच को रुकना नहीं चाहिए राजा। कुछ सच उड़ते हैं ताकि दूसरे दिलों तक पहुंच सकें। राजा का गला भर आया, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, अपने भीतर की आवाज की जरूरत है। उस रात राजा महल की छत पर खड़ा था। सच्चिया चिड़िया पास ही बैठी थी। चांद पूरा निकला हुआ था। राजा ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे इतना बदल देगी। चिड़िया बोली, मैंने तुम्हें नहीं बदला, मैंने बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाया। नीचे महल में लोग इकट्ठा थे। कुछ ने दीपक जलाए थे। ये दीपक विदाई के नहीं, आभार के थे। एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, चिड़िया, क्या तुम वापस आओगी? सच्चिया चिड़िया नीचे उतरी।
उसने बच्चे के सिर पर हल्की चोंच रखी। जब भी तुम सच बोलोगी, उसने कहा, मैं वहीं होंगी। राजा ने गहरी सांस ली। अगर कभी मैं फिर से भटक गया तो? चिड़िया ने उत्तर दिया, तब याद करना, तुमने एक बार झुककर माफी मांगी थी, वही तुम्हारी ताकत है। अगली सुबह पूरा राज्य इकट्ठा हुआ। राजा ने एक घोषणा की, आज से हर गांव, हर शहर में सच बोलने वालों की रक्षा की जाएगी। बच्चों को सच और दया सिखाई जाएगी। कोई भी डर के कारण चुप नहीं रहेगा। सचिया चिड़िया ये सब सुनकर संतुष्ट हो गई। वो राजा के सामने आई। अब मेरा समय आ गया है। राजा ने झुककर प्रणाम किया। ये किसी राजा का नहीं, एक इंसान का प्रणाम था। सचिया चिड़िया ने पंख फैलाए। हवा तेज हुई। वो उड़ने लगी, लेकिन उड़ते उड़ते उसने एक आखिरी बार पलटकर कहा, राजा, याद रखना, सच की जीत तब होती है जब वो आदत बन जाए। फिर वो आसमान में ओझल हो गई। कई दिन बीते। राजा ने अपने वादे निभाए। गलत फैसले बदले गए। पुराने जख्मों पर मरहम रखा गया। लोग अब राजा से डरते नहीं थे, वे उस पर भरोसा करते थे। लेकिन राजा जानता था, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हर कहानी का एक संदेश होता है और उस संदेश को कहने के लिए अंत जरूरी होता है। और वही अंत अगले भाग में आने वाला था। सचिया चिड़िया के उड़ जाने के बाद राज्य में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। वो शांति डर की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी। राजा विक्रमसेन अब पहले जैसा राजा नहीं रहा था। वो हर सुबह दरबार में बैठने से पहले महल की खिड़की से बाहर देखता। उसे लगता जैसे कहीं ना कहीं सचिया चिड़िया उसे देख रही हो। एक दिन मंत्री ने आकर कहा, महाराज, आज दरबार में एक अजीब मामला आया है। राजा बोला, अगर अजीब है तो उसे सच से ही सुलझाया जाएगा, बुलाओ। दरबार में एक किसान आया। उसका सिर झुका हुआ था, पर आवाज साफ थी। महाराज, उसने कहा, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो धनवान है और मैं गरीब, लेकिन सच मेरे साथ है। पूरा दरबार शांत हो गया। पहले ऐसे मामलों में गरीब की आवाज दब जाती थी। राजा ने गहरी सांस ली। उसे सचिया चिड़िया की बात याद आई। सच की परीक्षा तब होती है जब वो कमजोर के साथ खड़ा हो। राजा ने दोनों पक्षों को सुना, जांच करवाई और अंत में बोला, जमीन किसान की है, सच उसके साथ है। वो दिन इतिहास बन गया। लोगों ने देखा, सच सिर्फ बोलने से नहीं, मानने से जीतता है। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। बच्चे स्कूलों में सच और दया की कहानियां पढ़ने लगे। गांव में लोग डर के बिना अपनी बात कहने लगे। एक दिन एक छोटी बच्ची महल के बाहर आई। उसके हाथ में एक पंख था। राजा ने पूछा, ये पंख कहाँ से लाए हो? बच्ची मुस्कुराई, मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन जब मैंने झूठ बोला ये उड़ गया, और जब सच बोला ये मेरे हाथ में आ गया। राजा की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, सचिया चिड़िया भले उड़ गई हो, लेकिन उसका सच हर दिल में बस गया है। उस रात राजा ने आखिरी बार महल की छत पर जाकर आसमान देखा। अगर तुम सुन सकती हो, राजा ने धीमे से कहा, तो जान लो तुम्हारा सच जिंदा है। उसी पल हवा चली, एक हल्की सी चहचहाहट गूंजी। राजा मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हुआ, लेकिन उसका राज्य मजबूत होता गया। जब राजा ने सिंहासन छोड़ा तो उसने अपने उत्तराधिकारी से कहा, राज तभी टिकता है जब वो सच पर टिका हो। अगर कभी सच और सत्ता में से एक को चुनना पड़े तो सच चुनना। नई पीढ़ी ने यही सीखा, और इस तरह एक लालची राजा की कहानी एक सच्चे राजा की मिसाल बन गई। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई बच्चा सच बोलता है, जब भी कोई राजा न्याय करता है, जब भी कोई डर के सामने सच चुनता है, वहां सचिया चिड़िया फिर से उड़ती है। और इसलिए कहा जाता है, सच की हमेशा जीत होती है।